रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सिया राम दोस्तों, मैं रामा ब्लॉग्स अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका एक और राम मंदिर के लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम लला के निर्मित विग्रहों के बारे में जानकारी देने वाला हूं और साथ में मंदिर निर्माण कार्यों को भी आपके साथ साझा करूंगा एवं मंदिर निर्माण की सबसे नई वीडियो दिखाऊंगा। सो दोस्तों, बने रहे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आप मंदिर निर्माण कार्य की सभी जानकारियों को प्राप्त कर लेंगे। और एक बात आपने कभी नोटिस किया कि मैं अपने वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय सियाराम लिखकर इस वीडियो को अपने प्रियजनों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी तो पता चले कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के राजमहल का निर्माण कितना कंप्लीट हुआ। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर के मंडपों में नाग कन्याओं को स्थापित किया जा रहा है। इसकी तस्वीरों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोमवार को सोशल मीडिया पर साझा किया है। तीर्थ क्षेत्र की ओर से जारी 4 तस्वीरों को एक क्रेन से ली गई है, जिसमें निर्माणाधीन मंदिर के ऊपरी भाग को दर्शाया गया है। इसके अलावा 3 अन्य तस्वीरों में 1 व 2 मंडप के ऊपरी में स्थापित नाग कन्याएं दिखाई दे रही हैं, जबकि तीसरे में श्रमिकों के द्वारा नाग कन्याओं की मूर्ति क्रेन के जरिए ऊपर चढ़ाई जा रही है। इस बारे तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना है कि राम मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर की निर्धारित डिजाइन के अनुसार इन नाग कन्याओं का निर्माण अलग अलग पत्थरों पर निर्धारित की गई साइज में कराया गया है। इनकी संख्या सैकड़ों में है। उन्होंने बताया कि इन नाग कन्याओं की स्थापना राम मंदिर के सभी मंडपों में की जाएगी और इन नाग कन्याओं का निर्माण 3 गुना 2 गुना 1.5 फीट लंबे चौड़े और मोटे पत्थरों पर कराया गया है। इससे पहले भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल चुका है। हाल ही में तीर्थ क्षेत्र ने कुछ फोटो शेयर की है, जिसमें राम मंदिर के भूतल में गर्भगृह के बाहर फर्श का निर्माण मार्बल पत्थरों से किया जा रहा था। साथ ही एक सर्किल के अंदर रंगीन चित्रकारी नजर आ रही थी। श्री राम जन्मभूमि परिसर के अलावा जन्मभूमि पथ पर 2 अलग अलग पीएफसी का निर्माण भी हो रहा है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि जन्मभूमि पथ पर निर्माणाधीन यात्री सहायता केंद्र में दर्शनार्थियों को व्हील चेयर, आरती दर्शन का पास, बैठने और विश्राम के साथ पीने के पानी, शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी बीच खबर है कि जब मंदिर निर्माण पर चर्चा चल रही थी, तब देश के कई बड़े शीर्ष उद्योगपतियों ने खुद ही इसे बनाने की पेशकश की थी। हालांकि बाद में इसका जिम्मा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप दिया गया था। इसी बीच रामा व्लॉग्स अयोध्या से बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि कई कारोबारी ऐसी पेशकश लेकर वीएचपी के पास आए थे। उन्होंने बताया कि संगठन ने सभी पेशकश को ठुकरा दिया था। उस दौरान बड़ा अभियान चला, जहां 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों से चंदा लिया गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कारोबारियों के नाम बताने से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि इसकी वजह अयोध्या के राम मंदिर से लोगों की भावनाओं को जोड़ना था एवं वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने देश भर से धन जुटाया। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होने वाले उद्घाटन से पहले परिषद एक बार फिर श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी तथा यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि आगामी राम मंदिर को किसी अन्य मंदिर की तरह न रखकर भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में खुद को दिखाए, जिसे पहले मुगलों ने और इसके बाद आज़ादी के बाद की सरकारों ने इसे तबाह किया था। और मुगलों का मकसद देश को लूटना ही नहीं था, बल्कि हिंदू संस्कृति तथा अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे स्थानों पर रखे प्रतीकों को तबाह करना था। उन्होंने बताया कि रामत्व के विचार को फैलाने के लिए संगठन अलग से एक अभियान चलाएगा और परिषद लोगों तक यह विचार लेकर भी पहुंचेगा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति के अभिषेक के समय अनुष्ठान करें।
और ऐसा वे अपने घरों या मंदिरों में भी कर सकें। दोस्तों, श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने इस बात का आह्वान किया है कि देश भर के मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसकी जिम्मेदारी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद संभाल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर यूपी के सभी जिलों के मंदिरों में योगी सरकार रामायण, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी। ये जानकारी यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है। इसके लिए हर जिले के पर्यटन और संस्कृति परिषद के जरिए स्थानीय कलाकारों और लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी एवं 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होने वाले इस आयोजन के लिए पर्यटन विभाग धन की व्यवस्था करेगा। हालांकि इसके लिए अभी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का कार्य अंतिम चरण में है। अगले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस साल के आखिर तक मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान राम के 3 विग्रह लगभग तैयार हो गए हैं। इनमें एक विग्रह को अगले महीने तक फाइनल कर दिया जाएगा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ मंदिर में स्थापित होने वाले रामलला की मूर्ति के 3 विग्रह लगभग तैयार हो गए हैं। अगले महीने यानी दिसंबर में 3 में से एक विग्रह का चयन हो सकता है। मंदिर में रामलला के 5 साल के बाल्य रूप का विग्रह स्थापित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को अपने हाथों से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे एवं अयोध्या के रामसेवकपुरम में इन तीनों विग्रहों का निर्माण चल रहा है। यह बिल्कुल आखिरी चरण में है, यानी फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। लेकिन जिस जगह पर रामलला के तीनों विग्रह तैयार हो रहे हैं, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इन तीनों विग्रह में जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसका चयन गर्भगृह में स्थापना के लिए किया जाएगा। यह चयन प्रक्रिया अगले माह होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए पहले शिलाओं को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। पिछले साल नेपाल की गंडकी नदी से एक शिला लाई गई थी, जिसकी पूरे रास्ते में पूजा अर्चना की गई। बाद में यह शिला रामलला के विग्रह के लिए अयोग्य कर दी गई। फिर ओडिशा और महाराष्ट्र से भी शिलाएं चुनकर लाई गईं। बाद में उन्हें भी अमान्य कर दिया गया। दोस्तों, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर और परिसर में बने अन्य 6 मंदिरों के लिए पुजारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति के बाद इनका 6 माह का प्रशिक्षण होगा और फिर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद इन्हीं में से अर्चक पुजारी की नियुक्ति की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के पहले ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी समेत कुछ साधु संतों ने इसमें अपने अपने संशोधन और सुझावों को लेकर मांग उठा दी है। आइए जानते हैं अर्चक भर्ती प्रक्रिया को लेकर इनकी क्या मांग है और अर्चक भर्ती प्रक्रिया में पात्रता के क्या मानक हैं और इस पर राम मंदिर ट्रस्ट का क्या कहना है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पूजा विधि विधान का विस्तार होने के साथ अर्चकों की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। इसके लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या की 84 कोसी परिधि में रहने वाले लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, जिसके लिए 3000 लोगों ने आवेदन किया था और इनमें से मेरिट के आधार पर लगभग 200 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार के बाद 20 लोगों के चयन की बात कही जा रही है। शेष बचे लोगों में से भी कुछ लोगों को बुलाकर दूसरे राउंड का साक्षात्कार होगा और उसमें से भी कुछ लोगों का चयन किया जाएगा। तथा हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सुझाव देते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विरक्त परंपरा के लोगों को ही अर्चक के रूप में रखा जाए। ऐसे लोग जिनकी शादी न हुई हो। वहीं अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जगतगुरु परमहंस आचार्य की मांग है कि अर्चकों की नियुक्ति सभी जातियों और वर्गों से की जाए, क्योंकि श्री राम सभी को लेकर साथ रहे और चले थे। जबकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा दिए जाने वाले अर्चक प्रमाण पत्र और इसके महत्व पर सवाल उठाया है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय ने साफ कर दिया है कि श्री राम मंदिर में अर्चक का चयन जाति के आधार पर नहीं किया जा रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि अर्चक के लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है।
अभ्यर्थी विद्वान और वेद का ज्ञात होना चाहिए, जिसे कर्मकांड और पूजा के विधि विधान की पूरी जानकारी हो। राम मंदिर ट्रस्ट के पक्ष के बाद भी कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और उनके जवाब भी जल्दी ही मिल जाएंगे। तथा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता का कहना है कि पुजारी के लिए योग्यता की जरूरत है, जाति से कोई मतलब नहीं है। पुजारी विद्वान होना चाहिए जो वेद का ज्ञाता हो, जिसको पूजा पाठ पद्धति की जानकारी हो। अब इसमें जो लोग आ जाएंगे उनका चयन होगा एवं 20 लोगों को अब तक इसमें से छांटा गया है, जिनको हमारे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने योग्य समझा है। अब प्रशिक्षण के बाद यह सब अपना काम करेंगे। मैं तो